तो देखें, इतना बड़ा सवाल एक लाइन में आपने सॉल्व कर लिया। इतने बड़े सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर लिया बस इस ट्रिक के माध्यम से। ये मजा है इस ट्रिक का, नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीटली नीट, जेई मेंस और एडवांस लेवल पर। एक एक टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स है, तो ध्यान से और अच्छे से समझते हुए सीक्वेंस में हम बढ़ रहे हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें समझ ली, जैसे हमने कूलम्स लॉ को डिटेल में समझा, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद हम पहुंचे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया इसके प्रीवियस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले पोटेंशियल एनर्जी जो हमने 11th में पढ़ा था, उस पोटेंशियल एनर्जी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कुछ चीजें दिमाग में बैठी हो, क्योंकि ये पढ़ी पढ़ाई चीज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं यहां पर। तो देखते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स है अभी जो हम स्टार्टिंग में समझेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी जो हमने 11th में पढ़ा था और यहां भी काम देगा, 12th में भी काम देगा। 11th की में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो काम दोनों ही जगह देने वाला है। एक जगह पढ़कर दूसरी जगह रिवाइज होने वाला है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स? तो पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहला, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो इसे हमने डिटेल में समझा, एक वीडियो कंप्लीट इसी पर बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, तो जाकर देख लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं वो फोर्स जिसके लिए वर्क डन पोजीशन पर डिपेंड करे। और कंजर्वेटिव फोर्स के फॉर्मेट 3 तरह के होते हैं, वो सब मैंने वीडियो में समझा रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह के होते हैं? फॉर्मेट एक अलग चीज है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कितने हैं? तो 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ये 3, इसमें 3 में से 2 आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स। और बच रहा है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां हम पढ़ेंगे जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन हो जाता है नेगेटिव टाइम्स माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। उसके बाद आता है इफ, अगर किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो, किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें डिफाइन करनी है, तो किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे यहां एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट की पता करनी थी, है ना, हमें इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी थी, तो हमने मान लीजिए इस ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी थी, तो हमें इस पॉइंट का पता है, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता है 0, तभी हमने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। उसी तरह मान लीजिए इस पॉइंट सी की पॉइंट हमें पता है, सी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता थी हमें कि mgh है, तो डी पॉइंट की कितनी होगी जो h हाइट पर है, तो 2 mgh हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होगी, तभी हम दूसरे जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें बतानी है, तो किसी ना किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। उसका ये रहा एग्जांपल। जनरली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं या 0 डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कुछ सॉल्यूशन आपने किया होगा 11th में या 12th में भी हम करेंगे, तो हम क्या मान लेंगे कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। तो उसके बाद 0 नॉट 0 0 0 है, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है
तो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता है, इसलिए उसके रेफरेंस में हमने इस पॉइंट की बता दी कि यहां पर कुछ भी है, फलाना चिलाना ढमकाना। बात समझ में आ रही? तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए किसी एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए कि एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो डिफाइन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? उसके बाद अगला पॉइंट, किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करती है रिफरेंस पॉइंट पर करनी है, ठीक है, करनी है, तो रिफरेंस पॉइंट पर उसके बीच का किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था, डिपेंड करती है। किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है किस पर? रेफरेंस पॉइंट पर। जैसे देखिए, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? डी। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? सी के, तो इसके लिए कौन हो गया रेफरेंस पॉइंट? सी। तो किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, पर उसके बीच का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही? मतलब मान लीजिए कि यहां से H है, mgh, तो अब अगर हमने कोई और भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो उससे इस दोनों के बीच के डिफरेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगी, लेकिन उस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ध्यान से देखिए, वर्क डन होता है माइनस डेल्टा यू। तो हम वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर एक्चुअली में क्या है? तो डी आर वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीनों है, और यहां पर कोई पॉइंट है जिसके पास एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये आर वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस आर के पास एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो बेसिकली जो यहां डी आर वेक्टर है, ये 3D के लिए हम यूज करें, क्योंकि इस डी आर के अंदर एक्स भी छुपा है, वाई भी छुपा है और जेड भी छुपा है। बात समझ में आ रही है? तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी यू। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने का मतलब कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर वेक्टर। तो इस डी और डी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप, माइनस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप, माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। सर ये डबा क्या है? इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशियल, क्या पार्शियल डिफरेंशियल है? डबा। डबा मींस एक्स के अलावा सबको कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए यहां अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ x को वेरिएबल मानेंगे, उसके अलावा y z अगर है तो y और z दोनों ही कांस्टेंट हो जाएगा, या मान लेंगे कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, सबको कांस्टेंट मान लो अगर dx है तो। जैसे यहां पर एक सवाल भी है हमारे पास, जैसे देखिए मान लीजिए दिया हुआ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड क्यूब, ये पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। फाइंड फोर्स एट, फोर्स निकालना आपको कहां पर? 1,1,2 पर निकालना है। सर ये कैसे बनेगा? तो u दिया हुआ है अपॉन डी आर वेक्टर, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो डबा यू। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को डबा यू बाई डबा एक्स, तो एक्स वाले को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x, कितना आ गया? 2x। इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया? 2x। इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया? तो 2y है, तो सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा 2y, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो इधर आ गया 2x, ये आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा? तो 3z स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ z के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3z स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u, ठीक है। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी डिफरेंशिएट करने पर? एफ वेक्टर की वैल्यू 2x आई कैप प्लस ये हो गया 2 जे कैप प्लस ये हो गया 3z स्क्वायर। अब आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आई कैप
जे की जगह तो कुछ है ही नहीं है, कोई वेरिएबल है ही नहीं जो वहां पर आप डालिए तो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही हो गई। तो 2j कैप, और z की जगह कितना डालना है 4 2, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 2 जा 4 3 4 3 जा 12 12 k कैप, और ये आपका f वेक्टर आ गया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले कुछ वो बेसिक पॉइंट्स था जो हमने 11th में पढ़ा था और जो मैंने यहां रिवाइज कराया। अब हम शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एंड तक बने रहे और देखिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। पहले आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन सवाल करेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे ताकि बड़े सवाल चुटकियों में सॉल्व हो। तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमने हेडिंग लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझिए ध्यान से, एकदम मजा आने वाला है, मजा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ध्यान से देखिए। सिंपल, जैसे मान लीजिए एकदम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान से देखिए, मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट। मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट। अगर मैं इसे छोड़ूं तो ये नीचे जाएगा, अगर मैं इसे छोड़ूं तो ये नीचे जाएगा। नीचे कौन लग रहा है, ग्रेविटेशन से समझिए, नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं इसे एकदम आराम से उठा रहा हूं, मेरे पास भरपूर वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त है, और मैं एकदम आराम से उठा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत आराम से इसे ऊपर ला रहा हूं। क्यों बहुत आराम से ला रहा हूं, मैं सबसे पहले फोर्स लगा रहा हूं। किधर लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ। मैं कौन हूं, एक्सटर्नल एजेंट, और मैं इस मास पर ऊपर फोर्स लगा रहा हूं बहुत आराम से इसलिए लगा रहा हूं, आराम से क्यों लगा रहा हूं ये थोड़ी देर में अभी मैं क्लियर करूंगा। पहले ये समझिए, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस मास को ऊपर खींच रहा हूं। किसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैं फोर्स लगा रहा हूं, और किधर लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ, अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं। तो मैं वर्क कर रहा हूं, क्या वर्क कर रहा हूं, तो मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो मेरा वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और मैं बहुत आराम से फोर्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं इतना फोर्स लगा रहा हूं कि एट एनी इंस्टेंट जो मेरा फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। इसको बहुत आराम से लाने का मतलब क्या है, ये अभी आपको समझ में आएगा। चार्ज इससे समझते हैं, क्योंकि आप चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज आपके दिमाग में। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, ये दोनों अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि यहां की दूरी R1 है और यहां की दूरी R2 है। तो जब आप यहां से यहां बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ और है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ और है। दोनों जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग। दोनों जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग। और इस दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो पॉइंट टू पॉइंट है। मतलब यहां पर कुछ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया, यहां पर कुछ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि यहां पर कुछ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया। तो जैसे जैसे मैं एक एक इंच उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, एक एक इंच उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी वेरी कर रही है उसी रेट से जिस रेट से मैं इंच बाई इंच उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो अब उसी तरह समझिए कि मैं इस वजह से एकदम आराम से ला रहा हूं क्योंकि एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है उतना ही मैं लगा रहा हूं, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। तो अगर मैं यहां पर अब आ जाइए चार्ज पर,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक चार्ज को लेकर आ रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए टेस्ट चार्ज। अब मैं इसे लेकर आ रहा हूं तो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं। मैं कौन हूं? एक्सटर्नल एजेंट। डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है तो मेरा फोर्स, और जैसे ही मैं यहां पहुंचूंगा तो मेरी वजह मेरा फोर्स इधर लग रहा है एक्सटर्नल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगाएगा? उधर लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगाएगा? उधर लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? और मैं जब यहां भी लेकर आऊंगा तो भी मेरे द्वारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इस वजह से बराबर होगा क्योंकि मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा हूं, बहुत आहिस्ते, ताकि मैं एट एनी पॉइंट मेरा फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल हो और नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कहानी की मतलब यह है कि बहुत आराम से लाने का मतलब यही है कि दोनों फोर्स एट एनी पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक में एट एनी पॉइंट मेरे द्वारा फोर्स और इसके द्वारा फोर्स क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रही है? जब मैं, अब ध्यान से देखिए, मैंने फोर्स लगाया, ये इधर मैं लेकर आया, तो मैं किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। और जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तो मैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए काम करूंगा उसमें मेरे द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होने का। जैसे मैं इसे बहुत आराम से ला रहा था और एच हाइट पर छोड़ दिया, लाकर रोक दिया। अब इसमें क्या स्टोर है? आप खुद कहिएगा सर इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर है वो क्या, कितनी है? तो मान लीजिए ये हाइट h है तो mgh। तो सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब भूल जाओ कि कोई एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन लेकर आने वाला कौन? मैं। किसके अगेंस्ट लेकर आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेकर आया। तो मैंने क्या किया? फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, और वर्क जो हुआ यहां तक लाने में, वो वर्क स्टोर्ड हो गया इसमें एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान से देखिए, ये एक सिस्टम बन गया। ये क्या बन गया? एक सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन है? इस सिस्टम में ये मार्कर है और ये अर्थ है। तो ये अर्थ और मार्कर का एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। क्या बात समझ में आ रही है? उसी तरह अब यहां आ जाइए, ध्यान से समझिए। मैं बहुत आराम से लेकर आ रहा हूं, इसे मिटा देता हूं और फिर अच्छे से समझाता हूं। एकदम कहानी वही है, फिर से मैं बनाऊंगा और अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट लेकर जाना है आपको। मजा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी से बच्चे भागते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैसा टॉपिक है, मुझे बाउंस करता है, ये किस तरह का वाहियात टॉपिक। वाहियात में बेहतरीन टॉपिक, सवाल को छोटा कर देता है, बात समझ में आ रही? अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। इसके बाद आप फैन हो जाइएगा मेरे भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी, और फिर मेरी फोटो यूं मेरी फोटो होगी। बात समझ में आ रही? खैर चलिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज Q। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। ये मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया A, R1 डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया। दूसरा हमने ले लिया R2 डिस्टेंस पर, इसको थोड़ा नीचे, R2 डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया B पॉइंट ले लिया, B पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट एक R1 डिस्टेंस पर और दूसरा R2 डिस्टेंस पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक 1 कूलम चार्ज को पकड़ा और पकड़ने के बाद इधर लेकर आ रहे हैं, इधर B को थोड़ा और इधर ले लीजिए ताकि फिगर बनाने में आसानी हो, ठीक है। ये B और 1 कूलम चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं। मैं कौन ला रहा हूं? मैं कौन हूं? एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। मैं कौन हूं? एक्सटर्नल एजेंट।
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और माइनस चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो इधर। अब मैं धीरे 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 लेकर आ रहा हूं, ऐसा ला रहा हूं कि एट एनी पॉइंट मेरा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। और मैं किसे ला रहा हूं, तो 1 कूलम को ला रहा हूं। तो 1 कूलम को लेकर आया लेकर आया लेकर आया, मान लीजिए मैं यहां लेकर आ जाता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसे लेकर आऊंगा तो मैं इस 1 कूलम को ला रहा हूं, और मान लो कि मैं यहां ले आया, मान लीजिए कि मैं यहां ले आया P पर 1 कूलम को, फाइनली मैं यहां ले आया। तो अब मेरे पास एक चार्ज है Q, और इस दूरी को मान लो Y। तो Y दूरी पर एक और चार्ज है +1 कूलम। तो मैंने जो वर्क डन किया इसे B से P तक लाने में, मैंने जो वर्क डन किया इस 1 कूलम को B से P तक लाने में, तो वो वर्क डन स्टोर्ड हो गया इस सिस्टम में एज पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बात समझ में आई, जो मैंने काम किया 1 कूलम चार्ज को लाने में B से, कहां से, B से, कहां से, B से कहां तक, P तक। B से लाया कहां तक, P तक। तो लाने में जो वर्क डन हुआ है, लाने में जो क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन स्टोर्ड हो गया इस सिस्टम में एज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूं आपको मैं दिखाता हूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं रात के 12:48 बज रहे हैं, दिख रहा होगा, ठीक है, 12:48 और ठीक है 12:48 बज रहा है, ये टाइमिंग है। और वीडियो बनाते बनाते शायद 1-1:30 बज जाए, 2 बज जाए, फिर उसे एडिट करना, फिर उसे अपलोड करना, सुबह हो जाएगा। और ऊपर वाला मेरी मेहनत को देख रहा है, और मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, लेकिन एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर मेरी मेहनत कामयाब होगी, खुदा मेरे साथ है। यस, चलिए देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई कि जो मैं काम करूंगा वो काम एज इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब एज ए स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिस्टम बनाने में जो एनर्जी लगी है वही बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। अब डिराइव करते हैं फॉर्मूला। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खतरनाक बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या। बात समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये आप बेसिकली एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए यहां से ला रहा हूं मैं, तो अब काम क्या करना, वही पुरानी कहानी, हर जगह वेरी कर रहा है ना। तो जहां भी वेरिएबल चीज आती है वहां पर हम इंटीग्रेशन ले आते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे ले आते हैं, तो एक एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, तो यहां से हम चलेंगे x पर, और x पर जाकर एक dx ले लेंगे। x पर जाकर क्या ले लेंगे, एक dx। आपके लिए थोड़ा dx मैं बड़ा बना रहा हूं, dx। हमने ये dx ले लिया, ये dx है बेसिकली, ठीक है। अब इस dx पर dx 1 कूलम चार्ज इधर है। अब वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल लो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान से देखिए एक चीज, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना है। यहां जो मैं काम कर रहा हूं उस काम में वर्क फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैं लिख रहा हूं, कंजर्वेटिव भी लिख सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस टाइम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दोनों बातें एक ही है, इसलिए मैंने दोनों टर्म में, तो कहीं मैं अगर कंजर्वेटिव लिख दूं तो आप देख के घबराइएगा नहीं, कहीं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दूं तो देख के घबराइएगा नहीं। अब निकालिए, ये इक्वल है, बस साइन अपोजिट है, ये दिमाग में रखना है आपको। अब निकालते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल। वर्क डन बाई एक्सटर्नल मतलब मेरी द्वारा। तो फोर्स कितना है, F। फोर्स कितना, और इसको 1 कूलम नहीं, इसको मान लीजिए Q चार्ज। बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैपिटल Q है और यहाँ Q चार्ज है,
ठीक है, ये भी एक्चुअली में Q है जिसे 1 कूलम बोल रहे हैं। तो फोर्स वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F वेक्टर डॉट F dx हो जाएगा। F dx cos थीटा, चूंकि मैं फोर्स लगा भी रहा हूं इधर और dx भी इधर ही है, dx का भी इधर है, फोर्स भी इधर है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल भी इस तरफ और dx भी इस तरफ, तो दोनों चूंकि वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो F dx, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू F dx। तो F किसके बराबर, ये F एक्सटर्नल है, F dx, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल आ जाएगा F एक्सटर्नल dx। अब मैं ध्यान से देखिए, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, तो माइनस F कंजर्वेटिव लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप कंजर्वेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत आराम से ला रहा हूं ताकि नेट फोर्स क्या है, 0 है एट एनी पॉइंट। तो वर्क डन F कंजर्वेटिव, अब माइनस F कंजर्वेटिव फोर्स कितना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स कितना होगा, तो K, Q1 है कैपिटल Q, Q2 है स्मॉल q, बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी, x स्क्वायर, और क्या है dx, क्या है dx। अब ध्यान से देखिए, माइनस के क्यू क्यू, अब चूंकि टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। तो टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना होगा तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहां से ला रहे हैं सर, R2 से ला रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगा R2, कहां तक ले जाना है, तो R1 तक ले जाना है, तो R1 इसका लिमिट 1 हो जाएगा, अपर लिमिट। अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट को बाहर कर दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस, कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो के क्यू बाहर हो गया, अंदर है dx बाई एक्स स्क्वायर, R2 से R1, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो आपको अच्छे से पता है, x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, R2 से कहां तक, R1 तक, R2 से कहां तक, R1 तक। ध्यान से देखिए, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 बाई एक्स, R2 से कहां तक, R1, R2 से कहां तक, R1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अपर लिमिट माइनस से माइनस डिचिक, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना आया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल आ गया के क्यू, और अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 1 बाई R1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। क्या ये बात समझ में आ रही है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना हो गया के क्यू इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब ध्यान से देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही कहा इस वीडियो के कि अगर हमें, और ये वर्क डन ये स्टोर हो जाएगा किसमें, एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये किसमें स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया कैसे, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन स्टोर्ड एज potential energy of the system, potential energy of the system, this work done is stored as a potential energy of the system। और मैंने ये भी कहा आपको कि किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करनी है या बतानी है या पता करनी है तो हमें दूसरे जगह की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि R2 जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो R2 को हमने मान लिया इंफिनिटी, कहां पर, इंफिनिटी पर, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0। और R1 को हमने मान लिया R, R1 को हमने क्या मान लिया R, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एज हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, U इज इक्वल टू आ गया के क्यू, और 1 बाई इंफिनिटी तो होता है 0, तो ये हो गया 0, और 1 बाई R1 क्या हो गया R। एक सेकेंड कुछ लफड़ा है, ये Q छुट रहा है, वही तो मैं बोलूं, तो Q यहां भी Q छुट रहा था, K Q Q,
के क्यू क्यू बाई आर, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ रही है? ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें वैल्यूज पुट करना है, पुट वैल्यूज विथ साइन, पुट वैल्यूज विथ साइन, साइन के साथ हमें इसमें वैल्यूज पुट करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की कहानी, ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसके फॉर्मूला को हमने डिराइव कर लिया। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एक्चुअली में माइनस टाइम एफ कंजर्वेटिव या माइनस टाइम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा एफ डी एक्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एफ डी एक्स, एफ एक्सटर्नल है, चूंकि एक्सटर्नल वर्क डन है तो फोर्स भी एक्सटर्नल डी एक्स। एफ एक्सटर्नल को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस टाइम एफ कंजर्वेटिव, तो एफ कंजर्वेटिव आ गया, है ना। माइनस हमने सिर्फ एफ एक्सटर्नल को एफ कंजर्वेटिव से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस टाइम आ गया एफ कंजर्वेटिव, एफ कंजर्वेटिव तो एफ कंजर्वेटिव, दोनों के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। की कांस्टेंट को बाहर निकाला, सिंपली इंटीग्रेट किया, कंडीशन ले लिया, वर्क डन ये स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। R2 हमने मान लिया इन्फिनिटी, तो R2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी, 0। और R1 को हमने क्या मान लिया, R मान लिया, R1 को हमने R मान लिया, तो R1 की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसमें वैल्यूज रखना है साइन के साथ। तो फटाक से इतना नोट करो आप फर्स्ट क्लास अंदाज में, फिर हम लोग और अच्छी बातें इस पर करेंगे। नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में। तो फाइनली हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, हम कंक्लूजन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर था चार्ज प्लस क्यू, मतलब क्यू, ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी है मान लीजिए आर, ठीक है। और यहां पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, एफ एक्सटर्नल और एफ कंजर्वेटिव, एफ एक्सटर्नल और एफ कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये कंक्लूजन है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, कंक्लूजन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के क्यू क्यू, मान लीजिए क्यू चार्ज हम ला रहे थे, बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी, आर, यहां ले आए हम चार्ज क्यू को, तो के क्यू क्यू बाई आर। मतलब बेसिकली इसको और अच्छे से समझ लिया जाए तो मान लीजिए यहां पर चार्ज है क्यू, यहां पर चार्ज है क्यू, दोनों के बीच की दूरी है आर, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू, जो कहलाएगा के क्यू क्यू बाई आर। मतलब इसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या हम इसे इंटरैक्टिंग एनर्जी भी कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज इंटरैक्टिंग एनर्जी, ऑल्सो नोन एज इंटरएक्टिंग एनर्जी, ऑल्सो नोन एज इंटरएक्टिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इसे हम इंटरएक्टिंग एनर्जी भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसे हमने इंटरएक्टिंग एनर्जी कहा, इसमें आपको वैल्यूज क्या करना है, पुट वैल्यूज विथ साइन। वैल्यूज किसके साथ डालना है, आपको साइन के साथ डालना है। पुट वैल्यूज विथ साइन, पुट वैल्यूज विथ साइन, साइन के साथ डालना है। ये कंडीशन तब है when we have assumed u is equal to 0 at infinity, जब हमने माना कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितनी है, 0 है, इस वजह से ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। उसके बाद बेसिकली ये इट इज दैट एनर्जी, एक्चुअली ये वो एनर्जी है, जो सिस्टम बनाने में चाहिए, सिस्टम बनाने में चाहिए। बात समझ में आ रही है? बेसिकली ये वो है
बेसिकली ये वो एनर्जी है क्यू के, मतलब कि ये तो हमने इंफिनिटी से यहां लेकर आ गए, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जिसे हम लोग इंटरैक्टिंग एनर्जी भी कहते हैं। इसमें वैल्यूज किसके साथ डालना है? तो वैल्यूज आपको साइन के साथ डालना है। उसके बाद ये तब हुआ है जब हमने क्या माना है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। दूसरी चीज, ये वो एनर्जी है जो सिस्टम बनाने में चाहिए। बेसिकली ये वो एनर्जी है जो सिस्टम बनाने में चाहिए। अब इसका अगर आप नोट्स बनाने में डेफिनेशन लिखना चाहते हो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लो, क्योंकि लिखने में मार्क ये भी मतलब वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज from infinity to any point या to a point inside the electric field। बेसिकली क्या है? वर्क डन। एंड फिर से सुनिए, वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, and this work done is stored as potential energy. This work done is stored as the potential energy of the system। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखिए कितना मजा आएगा। ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम का निकाल लिया। दो चार्ज का अगर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मल्टीपल चार्जेस हुए तो किस तरह से बनेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, मजा आने वाला है, देखते जाइए। फर्स्ट क्लास अंदाज में इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं हम किस चीज की? क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी R, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितना हुआ? तो K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है और ये टू चार्ज के लिए भी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला है या दो चार्ज के लिए। क्वेश्चन 2, यहां पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है। क्या है क्वेश्चन? ट्रायंगल, ठीक है। सारे पर चार्ज रखा हुआ है, K Q Q Q चार्ज रखा है और सारे का साइड कितना है? A, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर मान लीजिए ये लिख दिया मैंने 1 2 और ये 3, ये तीनों वर्टेक्स का नाम मैंने डाल दिया 1 2 3। तीनों वर्टेक्स का नाम क्या डाल दिया? 1 2 3। तीनों पर चार्ज सेम है, Q Q Q। अब हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान से रखिए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में दो ही चार्ज आते हैं, K Q1 Q2 बाई R। तो हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 1 का 2 की वजह से सिस्टम बन गया एक, 1 का 2 की वजह से एक सिस्टम बन गया। दूसरा 2 का 3 की वजह से या 2 3 का सिस्टम बन गया। अब ध्यान से देखिए, 3 चार्जेस हैं, कितने पेयर्स पॉसिबल है? 3। एक इस दोनों का बना। अब देखिए अलग मैं बता दूं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। Q Q Q 1 2 3, साइड कितना है? A। अब ध्यान से देखिए, इस पर पेयर कितना बना? एक इस दोनों का बनेगा, एक इस दोनों का बन गया, एक इस दोनों का बन गया और एक इस दोनों का बन गया। तो टोटल कितने पेयर बन गए? 3। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यही होगा। तो 1 2 का, 2 3 का और बच रहा है कौन? तो 1 3। अब ध्यान से देखिए, सारे आ गए, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सारा आ गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सबका सब आ गया है। बात समझ में आ रही? सब का सब आ गया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दो, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो 1 2 के बीच में K, दोनों पर चार्ज कितना है? Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी? A, तो R की जगह डाल दो A।
क्या इसका भी वही होगा? 2 3 में भी देखिए दोनों ऊपर चार्ज क्यू क्यू है, डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस 1 3 में भी कितना आ जाएगा? तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई। चार ले लो क्वेश्चन 3। ठीक है, देखो मैंने वीडियो ऑन तो किया है ना? यस, वीडियो ऑन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लीजिए, हमने स्क्वायर ले लिया। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज करने की। 1 2 3 4, मान लीजिए सब ए है और सब पर चार्ज भी क्यू है, सब पर चार्ज भी क्यू है। सिस्टम बनाओ, टोटल कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, टोटल बन जाएगा 1 2 का, एक को पकड़ो और देखो 1 2 का बनेगा, हाँ 1 3 का बनेगा, हाँ 1 4 का बनेगा, हाँ 1 हो गया। अब 2 को पकड़ो, 2 का 3 के साथ बनेगा, हाँ 2 का 4 के साथ बनेगा, हाँ पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, जोड़ा। ध्यान से देखिए, 1 पकड़ा तो 1 और 2 का, क्योंकि फॉर्मूला में तो 2 ही चार्ज डाल सकते हैं ना, फॉर्मूला में कितने चार्ज डाल सकते हैं? 2। तो 1 2, और सबसे अच्छी बात की है स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का तो झमेला है ही नहीं जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, तो इसमें डायरेक्ट जोड़ दो, पेयर निकालो। तो 1 2 1 2 1 2 है इधर, ठीक है। 1 3 बन गया, 1 4 तो लिख दिया हमने। अब 2 उठाया 2, तो 2 1 तो लेंगे नहीं, 2 का 1 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 या 2 1 बात तो एक ही है, मैं आपके साथ या आप मेरे साथ, बात तो एक ही है कि हम दोनों ही तो हैं। मैं आपके साथ बोलूं या आप मेरे साथ बोलो, बात तो एक ही है। तो 2 का 1 के साथ नहीं, क्योंकि 1 2 में वो हो चुका है ऑलरेडी। तो 2 का किसके साथ? 3 के साथ। 2 का किसके साथ? 3 के साथ। और 2 का किसके साथ? 4 के साथ। अब कौन बच रहा? आप 3 को पकड़िए, 3 को पकड़िए। क्या 3 का 1 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 1 3 ऑलरेडी बन चुका है। 3 का 2 के साथ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 2 3 ऑलरेडी बन चुका है। तो 3 का किसके साथ बनेगा? 4 के साथ। और 4 पकड़ो तो 4 का 1 के साथ भी हो गया, 4 का 2 के साथ भी हो गया, 4 का 3 के साथ भी हो गया। अब देख लो कितना आ जाएगा U टोटल, U1। तो K सब पर चार्ज तो सेम है, तो 1 2 में ध्यान से देखिए, और ये सब A है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A। 1 3, अब डायगोनल लेंगे, अब ये डायगोनल लेंगे तो ये आ जाएगा A√2। अब डायगोनल लेंगे क्योंकि दूरी चेंज, 1 और 3 की दूरी क्या है? A√2, तो आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A√2। 1 4, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, सॉरी A। 1 4 हो गया। अब 2 3 में आइए, 2 3 क्या लिख सकते हैं? K Q स्क्वायर बाई A। 2 4 में आइए, 2 4, अब फिर से डायगोनल वाली बात, तो A√2 ही होगा। तो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A√2। अब 3 4 में आइए, 3 4, तो K Q स्क्वायर बाई A। बात समझ में आ रही है? कोई इसमें खास बात नहीं है, पेयर पकड़िए और चार्ज का मल्टीप्लाई और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का। अब ध्यान से देखो तो इसमें सेम वाला कौन है? A 4 है, तो 4K Q स्क्वायर बाई A। A√2 वाला 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2K Q स्क्वायर बाई A√2। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? दोनों में से कॉमन हो जाएगा क्या क्या? K Q स्क्वायर बाई A कॉमन हो गया, इसमें का बचा 4 और 2/√2, तो एक्चुअली में √2 आंसर। 2/2 तो √2 ही तो होगा, 2/√2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, ये इस तरह से बनेगा। कितना बेहतरीन, कौन से मजा आ रहा है सर, और मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, भले ही टाइम कुछ भी हो रहा हो। अभी टाइम कुछ भी हो रहा हो मुझे मतलब नहीं, मतलब कुछ भी क्या, मैं एक बार और देख लूं, वैसे इसी वीडियो में दिखाया था। देखिए 1:17 हो गए रात का, और ये चूंकि आप देख सकते हैं, ठीक है, एक संडे 11, और मेरा जो मैंने वो वॉलपेपर लगा रखा है ब्लैक, अगर डे होता तो सूरज शाइन करता रहता,
बात समझ में आ रही है? तो 1:17 हो गए रात का, ठीक है। बात समझिए अब ध्यान से, जिनके पास आईफोन है वो समझते होंगे इस तरह के वॉलपेपर को। अब ध्यान से देखिए, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, एकदम पेयर पकड़ना है और बनाते चले जाना। अब लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो ट्रिक के ऊपर है। जब 3 चार्ज थे तो कितने पेयर बने? थोड़ा एनालाइज कीजिए। 3 चार्ज थे तो 3 पेयर बना। 3 चार्ज थे तो 3 पेयर। 3 से मैंने 1 बढ़ा दिया, 4 चार्ज हो गए, तो पेयर्स कितने हो गए? 3 3 6। ओ भाई साहब, 6 पेयर हो गया। अगर मैं 5 कर देता तो, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 कर देता तो इसमें कितने बढ़ जाते? 5 कर देता तो कितने बढ़ जाते? तो 5वां आता तो 1 का 5वें के साथ, मतलब बेसिकली 10 हो जाता। कैसे 10 हो जाता? मान लीजिए कोई 5वां चार्ज है, 5वां चार्ज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका पेयर बनता 1, इसका पेयर बनता 2, इसका पेयर बनता 3, इसका पेयर बनता 4, और पहले से इस सब का कितना है? तो 6, तो 6 4 कितना हो गया? 10। ओ सर, मतलब 3 पर 3 था, 1 चार्ज बढ़ाया तो 6 हो गया, फिर मैंने एक और चार्ज बढ़ाकर 5 चार्ज टोटल कर दिए तो 10 पेयर, 10 पेयर हो गया। मतलब अगर मैं इस तरह का सवाल दे दूं, इस तरह का सवाल दे दूं, तो सोचो कितना पेयर बनेगा? 27। अब सर आपको कैसे पता 27? क्योंकि मुझे ट्रिक पता है। तुम अब बैठकर जोड़ो, इसको पकड़ो। अब ध्यान से देखिए, इसका 1 2 3 4 5 6, 1 पकड़ा तो 6 हो गया, है ना? 1 पकड़ा तो कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 हो गया। अब दूसरा पकड़ो, तो दूसरे को पकड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 घट गया, 7 6 13, 2 ही में तो 13 हो गया। तो करते 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 10 पेज भी चले गए, वक्त भी चला गया। 10 पेज भी चले गए और वक्त भी चला गया आपका। तो यहां पर ट्रिक की जरूरत है कि इस तरह के सवाल को एक लाइन में सॉल्व आप करोगे। इस तरह के सवाल को एक लाइन में आप सॉल्व करोगे। वो ट्रिक समझना, पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है? वो ट्रिक अब हम समझने वाले हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। और इस तरह के सवाल अगर आपको मिले तो फटाक से यू बना लेना है, यू। अभी हम लोग बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ट्रिक समझेंगे और फिर मजा आएगा। फिर हम लोग पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसमें नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर पहले नोट कर लो इसको। इन चार्जेस के लिए अगर हम लें तो इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ पेयर्स निकाल सकते हैं कि कितना पेयर बनेगा। बेसिकली फॉर्मूला है NC2, ठीक है? फॉर n चार्जेस, पेयर्स कैन बी फाउंड by using NC2 फॉर्मूला। क्या चीज? NC2। अब NC2 होता कितना है? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो देखिए 11th में आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। NC2 को क्या लिखते हैं? NC2 कुछ इस तरह होता है, फैक्टोरियल n, ठीक है, नीचे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ठीक है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब ध्यान से देखिए, n को क्या लिखते हैं? n को लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n बाई 2 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2, और नीचे क्या है? फैक्टोरियल n-2। तो फैक्टोरियल n-2 से फैक्टोरियल n-2 डिचिक, तो क्या बचा? n इंटू n-1 बाई 2। बेसिकली पेयर ऑफ चार्जेस निकालने का ये फॉर्मूला है। पेयर ऑफ चार्जेस निकालने का ये फॉर्मूला है, n इंटू n-2, जो बेसिकली कहां से निकला? NC2। ये इस फॉर्मेट से ये रिजल्ट है। अब ध्यान से देखिए, n क्या है? याद रखिएगा, n क्या है? फॉर n चार्जेस, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल,
बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूं 1c2 तो पेयर बनेगा ही नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो 1 डाल दिया मैंने, यहां पुट करो 1 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये तो 0 आ गया, पेयर बनेगा ही नहीं। 1 माइनस 1 0, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2c2, ठीक है, 2c2 ये था फॉर वन चार्ज, ठीक है। 2c2 तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो 2 से 2 चला गया, 2 में से 1 गया 1, ये किसके लिए था, फॉर 2 चार्ज 2c2। और बना भी था 3c2, ट्रायंगल याद होगा 3 बना था, देखिए 3 आएगा 3c2, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2, और उस 2 से 2 चला गया तो क्या बचा, 3 1 जा 3, फॉर 3 चार्जेस। हाँ सर, अब देखो तुमने स्क्वायर वाला किया, स्क्वायर वाले में कितना आया था, 6, देखो 4 चार्ज में 6 आया था, देखिए 6 आएगा 4c2, तो 4 क्या है, n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो 4 चार्ज पार्टिकल, 4 माइनस 1/2, 4 से 2 गया, सॉरी 2 से 4/2, तो 2 आएगा, और इधर कितना आया, सॉरी 2 से तो ऊपर आ गया 2, और ये आ गया 3, 3 2 जा 6, देख लीजिए, फॉर 4 चार्जेस। और याद कीजिए मैंने आपको कैलकुलेट कराया था कितने पर, 5 पर, तो 5 पर भी देख लो, 5 पर कितना आएगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो 5 में से 1 गया तो 4, और 4/2 मतलब 2, 5 दूनी 10, क्या 10 आया था। अब आप कहिएगा, मैंने ये भी कहा था कि मुझे वो क्यूब वाले में कितने चार्ज हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 है, 8 डालो यहाँ, 8c2, तो देखो 8 माइनस 2/2, सॉरी 8 माइनस 1/2, तो 2 से 4 गया, कितने बार में, 2 से 8 गया 4 बार में, 4 और 7, 7 चौके 28 फॉर कितने, 8 चार्ज। अब सोचो 8 चार्ज के लिए 10 चार्ज नहीं यार, 5 चार्ज है, 8 चार्ज के लिए कितना पेयर आ गया, 28 पेयर, और 28 पेयर के लिए काम करोगे 10 साल लग जाएगा। एक सवाल में पूरा 3 घंटा निकल गया, कंपटीशन खत्म, एक ही सवाल में तुम लटक गए। तो ट्रिक काम करेगा, कौन काम करेगा, ट्रिक। एक तो ये मैंने बेसिक फंडा बता दिया आपको कि कहीं पर भी फॉर्मूला आए, कुछ भी आए, है ना, कितने भी चार्जेस दे दे, तुम्हें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कितने पेयर्स बनेंगे, उससे तुम अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हो कि तुम सही जा रहे हो या गलत। तो नोट करो इसे, और इसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रिक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स सारे चार्ज इक्वल होंगे, ठीक है, सारे चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हम उसे सिमेट्रिक बोल रहे हैं। चार्ज अलग अलग होगा तो फिर काम नहीं करेगा वो ट्रिक, चार्ज सेम होगा सिमेट्रिक के लिए। नोट कर दिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट कर लो इसको, ये बेसिक है। फॉर एन चार्ज पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस, और वो कैसे काम कर रहा है ये आपके सामने, कौन कितने चार्ज के लिए, पेयर, नंबर ऑफ पेयर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस। नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है, ट्रिक समझेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मिटा देता हूं मैं इसे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ट्रिक समझते हैं उसी ट्रायंगल वाले को लेकर। ट्रिक फॉर सिमेट्रिक, ट्रिक फॉर सिमेट्रिक, ट्रिक फॉर सिमेट्रिक, ट्रिक फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रिक हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, पूरे प्रोसेस से जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 1 2 3 सब पर चार्ज Q है और साइड भी सबका A, ठीक है, सब पर चार्ज Q है और साइड भी कितना है A है।
अब ध्यान से देखिए Q1 2 3 Q सब पर चार्ज भी Q सेम है और साइड भी सेम है, तो इसका टोटल एनर्जी कितना था 1 2 का 2 3 का प्लस 1 3 का, यही था। अब इसमें हम काम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 1 2 हमने क्या किया 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 बाहर, 2 को अंदर भेज दिया तो 2u12 प्लस 2u23 प्लस 213 आ गया, 2u13 आ गया। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिक है, हम डिराइव कर रहे हैं। क्या किया, 3, इसके वजह से तो हमने निकाला था कि 3 आता है। अब इसमें हमने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया कि 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया, तो उस ऊपर वाले 2 को अंदर भेज दिया तो 2u12 प्लस 2u23 प्लस 213। अब ध्यान से देखिए इस u12 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 2u1 को क्या लिख सकते हैं, तो u12 प्लस u21। बेसिकली बात एक ही है, मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ या आप मेरे साथ, बात तो एक ही है, उसी बात को मैंने लिख दिया। 2u12 को मैंने लिख दिया u12 प्लस 2u1 u21, मतलब दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने लिखा ना कि मी एंड यू, ऐसा है, मी एंड यू, आप देख रहे हैं तो मी एंड यू ऐसा है, तो आ गया 2 मी यू, तो इसी बात को मैंने लिख दिया मी यू प्लस यू मी। बात तो वही है ना यार बात समझती है, ठीक है। अब उसी तरह इसको u23 प्लस u32, इसको देखिए u13 प्लस u31। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो तो 1 वाले को एक साथ कर दो, हाफ u12 प्लस u13, 1 वाले को एक साथ कर दिया, 2 वाले को एक साथ कर दो तो 21 प्लस 23, तो 2 वाले को एक साथ कर दिया, फिर जो 3 है 3 वाले को पहले, तो u32 प्लस u31। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए तो ut की वैल्यू क्या आ गई। अब मैं कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लाइट चल रहा है, ठीक है। कलर अब हम चेंज करेंगे तो ut क्या हो गया, ध्यान से देखिए u12 u13, क्या इसको u1 लिख सकते हैं, हाफ u1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं u1, u12 u13 बिल्कुल इसे u1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 1 2 3 क्या लिख सकते हैं u2, और u3 u31 u3, मतलब हमने 1 वाले को कर दिया, मतलब 1 वाले को 1 2 और 1 3 को हमने क्या लिख दिया u1, मतलब कि 1 की वजह से 1 से जितने पेयर बन रहे हैं, कहने का मतलब ये है, समझिए u12 एंड u13 कहने का मतलब कि 1 से जितने पेयर बन रहे हैं, 2 1 2 3 मतलब कि 2 से जितने पेयर बन रहे हैं, और 3 2 3 1 मतलब कि 3 2 3 1 मतलब कि 3 से जितने पेयर बन रहे हैं, 3 को मैंने पकड़ा और देखा उससे कितने पेयर बन रहे हैं, बेसिकली उसे हमने u3 लिख दिया। ये कहने का मतलब समझ में आ रही बात आपको कि u12 और u13 कहने का मतलब क्या है कि हमने 1 को पकड़ा और देखा कि 1 से कितने पेयर बन रहे हैं, तो ये और ये, तो हमने इसे मान लिया कि 1 से जितने पेयर बन रहे हैं वो u1 है टोटल। मतलब ये इस बेसिकली इस पूरे को हमने क्या लिखा u1, इस पूरे को हमने क्या लिखा u2, इस पूरे को हमने क्या लिखा u3। बात समझ में आ रही, बात समझ में फर्स्ट क्लास अंदाज में आ रही होगी आपको कि u12 u13 बेसिकली u1 है कि 1 से जितने भी बन रहे हैं उन सब का टोटल, u2 मतलब 2 को पकड़ा और जितने भी बन रहे हैं उन सब का टोटल, 3 को पकड़ा 3 से जितने भी बन रहे हैं उन सब का टोटल, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 तो u2। अब ध्यान से देखिए चूंकि सिमेट्रिक में सब बराबर है, सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या, सारे के बराबर हो जाए, तो अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे n टाइम्स है, सिमेट्रिक मींस, ठीक है, सिमेट्रिक मींस या उससे भी पहले मैं ये भी लिखता ही चलूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अच्छे से समझ में आए कि u1 में जो कह रहा हूं वो क्या है। u1 एक्चुअली में u1 मींस कि 1 को पकड़ के, 1 को, ये 1 पकड़ लिया, 1 को पकड़ के
पकड़ के जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, उन सब का सम, उन सब का सम इज नोन एज U1। उन सब का सम इज नोन एज U1। ये बात समझ में आई? U1 मीन्स 1 को पकड़ के जितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 को पकड़ा 2 के साथ, तो 3 के साथ, 4 के साथ, जितने भी बन रहे हैं। और एंड सिमेट्रिक मीन्स, अब आइए, एंड सिमेट्रिक मीन्स, सिमेट्रिक मीन्स, सिमेट्रिक मीन्स कि U1 बराबर होगा U2 के बराबर होगा U3 के बराबर डॉट 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 कहां तक UN, मतलब जितना भी आ रहा है सब बराबर है, सब बराबर है। तो जब सब बराबर होगा तो UT को क्या लिख देंगे? हाफ U1 U2 डॉट 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 U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 कहां तक? N तक, UN तक। और चूंकि ये सब बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? UT बराबर हाफ U, इसको अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? और चूंकि सब तो इक्वल है, सब इक्वल है, सबको हमने U मान लिया, तो U और कहां तक जोड़ रहे हैं हम? n तक। तो क्या आ जाएगा? NU। और जब NU आ गया तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ UT बराबर हाफ NU बाई 2। यही शॉर्ट ट्रिक है, अब इस पर बैठा लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? UT बराबर क्या गया? N, और U1 मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, 1। तो बेसिकली इसमें UT क्या है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद N क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। U1 क्या है? U1 क्या है? टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर्स, पेयर्स फॉर्मिंग, पेयर्स फॉर्मिंग विथ 1 मतलब Q1 कुछ भी हो, विथ 1, यहां हमने 1 माना हुआ, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पेयर्स, पेयर का पोटेंशियल एनर्जी का सम जो 1 के साथ बन रहा है। जैसे 1 पकड़ा तो 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 4, तो 1 कॉमन है उसमें, 1 की वजह से जितना बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर सिमेट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर सिमेट्रिक। अब आप कहिएगा कि सर इसमें सिमेट्रिक, शॉर्ट ट्रिक फॉर सिमेट्रिक, सर इसमें n कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिख दे रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है? n कैन बी वेयर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो, n इंटू n माइनस 1/2। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, n पता चल जाएगा। फॉर फाइंडिंग n, फॉर फाइंडिंग n, फाइंडिंग n निकालने के लिए ये वैल्यू पुट कर दोगे, आ जाएगा। अब पहले इसे नोट करो, फर्स्ट क्लास अंदाज में इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी से छोटी हो जाती है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी से छोटी हो जाती है, ध्यान से देखिए। सवाल यह है, वही क्वेश्चन एग्जाम्पल, मैंने बना दिया एक क्यूब, मैंने क्या बना दिया? एक क्यूब, मैंने बना दिया एक क्यूब। मैंने क्यूब बना दिया, साइड सबका A है, सिमेट्रिक, सब पर चार्ज कितने? Q, सब पर चार्ज कितने हैं? Q, सब पर चार्ज है Q, ठीक है, सब पर चार्ज है Q, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम,
ऑफ द सिस्टम। ये काम करना है आपको। सिस्टम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये सवाल है हमारे सामने, टोटल एनर्जी, ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है। इस क्यूब के आठों वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है Q और साइड है A। आपको बताना है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यहां हमारे पास ट्रिक है, यूज करो, फटाक से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, सबसे पहले n फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, U टोटल कैसे लिखा जा सकता है, n U/2, यही ना है। तो n कितना होगा, पेयर्स कितने होंगे, तो n निकालने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला NC2 वाला। NC2 जिसका फॉर्मूला क्या था, यहां मैंने लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा, n कितना है, टोटल चार्ज पार्टिकल 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, तो ये आ गया कितना 4, और ये 7, तो 28। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 28/2। अब u निकालिए, तो एक को पकड़ना था, u मैंने क्या बताया, एक को पकड़िए और चार्ज बनाइए। तो देखिए मुंह पर सवाल सॉल्व होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए और मुंह पर सवाल सॉल्व कीजिए। ध्यान से देखिए, इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया, इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया। अब इस चार्ज से a दूरी पर, इस चार्ज से a दूरी पर, इस चार्ज से a दूरी पर कितने चार्ज हैं, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है a दूरी पर। एक ये a पर आ रहा है, एक ये क्योंकि ये भी साइड तो a है, और ये भी a क्योंकि ये भी साइड a है। तो 3 चार्ज ऐसे हैं जो a दूरी पर आ रहे हैं। तो लिख दिया हमने तीनों को जोड़कर k3kq²/a। बात समझ में आ रही है, 3 ऐसे हैं, एक ये और एक ये। अब ध्यान से देखिए, डायगोनल पर, इस वाले डायगोनल पर कितने आ रहे हैं, तो ये आएगा a√2 पर, क्योंकि a है और ये भी a है। तो ये वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला, ये डायगोनल कितना आ जाएगा, a√2। तो a√2 पर कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, ठीक है, a√2 पर एक ये आएगा, एक ये आएगा a√2 पर, और एक ये आएगा a√2 पर। तो ये भी 3 आ रहा है, तो हो गया 3kq²/a√2, 3kq²/a√2। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया, इसका काम हो गया है, इसका हो गया है, इसका हो गया है, ठीक है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो गया। अब ध्यान से देखिए कौन कौन बच गया, और यहां जो चार्ज था उसका भी हो गया। तो बच गया कौन कौन चार्ज, बच रहा है एक चार्ज, ये बच रहा है, ठीक है, हाँ बस यही एक चार्ज बच रहा है, ठीक है, बस यही एक चार्ज बच रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका, kq², और ये डायगोनल है, डायगोनल, तो ये हो जाएगा a√3, a√3। आंसर आ गया। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है, फर्स्ट क्लास अंदाज में। आप देखिए 2 से 28 काट दो, 14 आ जाएगा। तो फाइनली 14 इंटू इतना 3 के, अब कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है यार, आंसर यही है। अब कॉमन लेके तुम आसानी से और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास अंदाज में। मिस्टेक हो गया है, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। फ्लो में कभी मिस्टेक्स हो जाता है, और मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, तो ये जो n है ये एक्चुअली में ये नहीं है। n एक्चुअली में यहां जब मैंने लिख दिया कि n जो है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ पेयर्स नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस। n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। याद रखिए इस फॉर्मूला में n बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस है। तो नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं यहाँ पर, 8। तो ये 8/2 होगा, 28/2 नहीं होगा। वो बेसिकली मैंने आपको पेयर्स कितने बनेंगे, 28। तो 28 पेयर के लिए कैलकुलेशन कितना कीजिएगा, इस ट्रिक से ये एक लाइन में बन रहा है। तो बस आपको वो करेक्ट कर लेना अगर आपने नोट कर लिया है। बहुत दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि फ्लो में मिस्टेक हो गया। n एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। टोटल चार्ज कितने, 8। तो बस ये बाद बाकी कहानी फर्स्ट क्लास, नोट कर लीजिए और बस उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस।
तो इन टोटल चार्ज 8 है, 8 पुट कर दिया, 4 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं हम, ठीक है, अच्छा सवाल करेंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ए एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिस पर सब पर चार्ज रखा हुआ है 1 2 3 चार्ज, और सबका चार्ज सेम है, सबका मास भी सेम है, सबका साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता है इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, जाहिर सी बात है सब पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो सब भागेगा। तो कहता है देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी वन, किसी एक का भी स्पीड बताइए जब साइड कितना हो जाए 2a। तो इसमें हम यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूज क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने के बाद अब ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, इसकी पोटेंशियल, इस इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट, इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू इनिशियल, तो अभी जस्ट हमने निकाला था 3k स्क्वायर बाई 3k स्क्वायर बाई a, ये था। ये सब रुका हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0। जब ये 2a साइड हो जाएगा, मतलब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, जब ये 2a हो जाएगा, तो मान लीजिए ये हो गया, भाग रहा है, ठीक है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, और साइड कितनी है 2a 2a 2a, लेकिन इसी पैटर्न में ही भागेगा, इसी पैटर्न में ही भागेगा, ठीक है, पैटर्न इसी में भागेगा, तो 2a। तो इस केस में u फाइनल कितना है, तो 3k स्क्वायर बाई साइड बस हो गया 2a, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही हमें फाइंड करनी। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, तो u इनिशियल मतलब कि टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, तो ui प्लस के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू u फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो u इनिशियल कितनी है, u इनिशियल 3k स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3k स्क्वायर बाई 2a प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, हाफ, ये कितना हो जाएगा, अच्छा तीनों का निकालना है ना, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर, 3 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों चार्ज के लिए काम कर रहे हैं ना, इसलिए। तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा तो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 3k स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये बचा, और a भी कॉमन हो गया, तो इसमें से बचा 1 और इसमें से बचा -1/2, तो 1/2, तो डायरेक्ट 2a आ गया, और इधर बचा हाफ mv स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो एक v की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं v इज इक्वल टू किसी एक की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो k स्क्वायर बाई ma रूट, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास अंदाज में यही आंसर है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कैसे निकालेंगे, ट्रिक कैसे काम करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और इसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो भी अच्छा होगा, आसान होगा और मज़ेदार होगा। उम्मीद और गारंटी देता हूँ कि ये 2 लेक्चर, पोटेंशियल एनर्जी वाली और पोटेंशियल वाली, ये 2 देखने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं बोलते आया हूँ, बोल भी देता हूँ, ठीक है, और अल्लाह मेरे साथ है, मेरी मेहनत को देख रहा है। और वीडियो बनाते बनाते बीच में तो लाइट भी चली गई थी, तो 2 बज गए वीडियो बनाते बनाते, ठीक है, रात के 2 बज गए। देखिए मेरी मेहनत को ऊपर वाला देख रहा है, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, मुझे पता है, मेरे साथ अल्लाह है, ठीक है। खैर, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।